जिन्होंने भी सवाल किया है उन सबको जवाब देना पड़ेगा। ऋषभ को तुमसे सॉरी कहना पड़ेगा। इस घर में, इस मामले में सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। तुम मेरी बड़ी बहू बनोगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो बेटा, हम चल के ऋषभ से बात करते हैं। उसे अपनी की हुई हरकत के लिए तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। जी आंटी। थैंक यू प्रीता, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प। थैंक्स अ लॉट। बेटा चलो। ये शर्लिन बहुत चालाक लुमड़ी है, उसी ने कुछ ना कुछ किया होगा। आई एम श्योर। मैंने किसी को भी ब्लेम करके क्या फायदा होगा? जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती की वजह से हुआ है। कर मेरी गलती थी, मैंने आई शुड हैव कंट्रोल्ड माय सेल्फ। अरे तेरी गलती नहीं है यार, तू इतना गिल्ट क्यों महसूस कर रहा है? तो कैसे ना करूं करण? उस रूम में हम दोनों अकेले थे, सबने देखा है, तुमने देखा है। कैसे कोई विश्वास करेगा कि हम दोनों अकेले थे और हमारे बीच? देख ऋषभ, दिस इज एग्जैक्टली माय पॉइंट। जो चीज तू मुंह से बोल ही नहीं पा रहा है, वो चीज तू करेगा कैसे? क्योंकि मैं नशे में था करण। आप वही बोलो जो चीज़ से शर्लिन बोल रही है। ऋषभ जी, मुझे ऐसा लगता है आपका दिमाग है ना बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हो गया है। दूसरों की बातों पर बिलीव कर रहा है, जो सच नहीं है उसे सच मान रहा है। और ऑफ कोर्स ऐसा होगा क्योंकि इतनी सारी बातें हुई हैं आपके सामने, इतनी सारी बातें दिखाई गई हैं, तो ऑफ कोर्स आप वही बोलोगे ना जो सब बोल रहे हैं। तो सृष्टि, हम कभी कभी कितने भी समझदार हो जाएं, हम खुद को समझ ही नहीं पाते, ना ही अपने बारे में किसी को समझा पाते हैं। That's the irony of life. ऋषभ, तुम शर्लिन से कुछ कहना चाहते थे? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? प्रीता ने इसे घर जाने के लिए कह दिया क्या? और ये जा रही है? समीर, इसे कह दे, अगर इसे ऐसी ही बातें करनी है तो मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। ऋषभ, मैं चाहती हूँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम शर्लिन से माफी मांगो। What? माफी? For what? शर्लिन, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। मैं नशे में था, ये मेरी गलती है। I should have controlled myself and I'm really sorry for that. ऋषभ जी, मैं समझती हूँ। I'm sorry, Mom. शर्लिन बेटा, अब तो मेरे बेटे ने भी माफी मांग ली है। प्लीज ऋषभ से शादी कर लो। जी आंटी, अब मैं ऋषभ जी से शादी करूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशन संजना, अब तैयारियां शुरू कर दो, सिर्फ 14 दिन बाकी है। चलो अंदर। क्या था ये सब? क्या था ये सब? हाँ? मुझे लगा मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। मुझे लगा तुम समझती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे शर्लिन और भाई की शादी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ मैं क्या देखता हूँ, वो रूम में आती है भाई के सामने और भाई को उस चीज के लिए माफी मांगनी पड़ती जो उसने की ही नहीं। करण, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो शर्लिन चीज क्या है। करण से प्रीता दी 14 दिन में ऋषभ जी की बलि चढ़ जाएगी शादी के नाम पे। सबकी हाँ हो गई है, सब कुछ फिक्स हो गया है, शादी फिक्स हो गई है यार। सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे तुमसे कितनी उम्मीद थी, मुझे लगा तुम सब संभालोगी। मैंने भाई तक को बोल दिया कि प्रीता है ना भाई, सब कुछ संभाल लेगी, तुझे शर्लिन से बचा लेगी। और भाई मुझे कहता रहा कि उसके और शर्लिन के बीच में कुछ नहीं हुआ है, उनके बीच में कुछ नहीं हुआ है। ऋषभ जी और शर्लिन के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इतनी देर से मैं भी तो यही बोल रहा हूँ
तुम अपने आप से बातें कर रही हो। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि शर्लिन और मेरे भाई के बीच में कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ हो गया है जो हमें नहीं पता है। ऋषभ जी ने भांग आई नो यार, ऋषभ ने भांग पी हुई थी। आई नो। पी नहीं हुई थी, पिलाई गई थी। शर्लिन ने ऋषभ जी को भांग पिलाई, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, ताकि उन्हें भांग चढ़ जाए, उन्हें नशा हो जाए और फिर वो और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलके वो गंदा गेम खेल सके उनके साथ जो उन्होंने खेला। एक मिनट, ये सब आपको कैसे बता दी? शांति शांति, ऑब्वियसली प्रीता ये बात अज्यूम करे, राइट नहीं प्रीता? कर रही हूँ, अज्यूम नहीं कर रही हूँ। फिर मुझे इसके बारे में शक जरूर था, लेकिन शर्लिन ने मेरा शक यकीन में बदल दिया, खुद अपने मुंह से ये बात बोलकर। उसने खुद मुझे बोला है, ये अपने मुंह से कबूला है। उसने कहा कि मैंने ऋषभ जी को पहले भांग पिलाई, उसके बाद धोखे से उन्हें कमरे में भेजा, फिर मैं भी वहां पर पहुंच गई। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने यही देखा जो मैं उनको दिखाना चाहती थी। तुमने एक और बात सही कही, ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया। मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो भी मेरे साथ था। मान लिया मैंने, एडमिट कर लिया। हर एक वर्ड टू वर्ड जो तुमने कहा था ना, हर एक बात सच है। पूरा का पूरा लूथरा परिवार अब मेरी तरफ है, वो भी विदाउट कोई डील कंडीशन के। मुझे ये तो पता था कि वो बहुत ही घटिया लड़की है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतनी खतरनाक है। शर्लिन बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हम ये प्रूव कैसे करें? इम्पॉसिबल सा लग रहा है। सही कह रही हो तुम। शर्लिन के इरादे क्या है ये साबित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने एक बात साबित कर दी कि वो हमसे 4 कदम आगे है। उसे हराना अब पॉसिबल सा लग रहा है। ये शर्लिन तो पूरी चापली निकली यार। चापली नहीं, चालू, बहुत चालू लड़की है वो। लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आई, जब शर्लिन का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है तो ऋषभ भैया से शादी क्यों कर रही है? इसी साइको। नहीं, कोई बहुत बड़ी वजह है, बहुत गहरी साजिश है। उसका बॉयफ्रेंड है, उसी बॉयफ्रेंड से वो प्रेग्नेंट भी है, लेकिन फिर भी वो ऋषभ जी से शादी करना चाहती है, जबकि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही है। पैसे तो उसके पास बहुत है। आई डोंट थिंक सो दी, वो लूथरास जितनी अमीर थोड़ी ना है। अरे लूथरास के सामने तो वो क्या कहते हैं, हाई प्रोफाइल केयरटेकर लगती है यार। मुझे तो लगता है कि ये पैसों के लिए ही कर रही है। वो होता है ना कि वंस अपॉन अ टाइम लोग अमीर होते हैं, बट एट प्रेजेंट अमीरी का दिखावा करते हैं। ये उनमें से है, अंदर से ठंडन गोपाल, कंगाल फटे हाल। मुझे तो लगता है कि इसकी रईसगिरी है ना, दिखावे की रईसगिरी है। वो एक्चुअली पैसों के लिए ही शादी करनी है, मैं बता रही हूँ। क्या हो सकता है उसने किसी से शर्त लगाई हो कि वो ऋषभ से शादी करके रहेगी, और वो कर रही है। वो ऋषभ से शादी कर रही है और भाई को इस शादी से अब कोई नहीं बचा सकता। तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? अभी शादी हुई नहीं है। हमें सिर्फ ये पता चला है कि जिस इंसान से हम लड़ रहे हैं वो एक बहुत ही खतरनाक और शातिर इंसान है, और उससे लड़ने के लिए हमें भी शातिर बनना पड़ेगा, और हम बनेंगे। मुझे धक्का मार के उसने कहा था कि साबित करके दिखाओ, तो अब मैं साबित करके दिखाऊंगी, वो भी 12 दिनों के अंदर। 12 दिनों में उस शर्लिन का सच सारे परिवार के सामने ला कर रहूंगी। बोलो, कौन कौन है मेरे साथ? ऑफ कोर्स दी, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। मी टू। क्या क्या कह रही है तू? हाँ दादी, मैंने आज तक कभी राखी आंटी को किसी से भी इतनी रूडली बात करते हुए नहीं देखा, जितनी रूडली वो ऋषभ जी से बात कर रही थी। बहुत गुस्से में थी। तो और क्या करेंगे, गुस्सा तो आएगा ना बेटा। एक बेटे की माँ होने के नाते भी कम से कम उन्हें ये तो महसूस हुआ कि बेटी की माँ पर क्या गुजर रही होगी। मैं उनके फैसले के साथ, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि उन्होंने ये फैसला लिया। बिल्कुल सही फैसला लिया है उन्होंने। लेकिन माँ, कुछ टाइम तो देना चाहिए था ना सोचने के लिए। क्यों, क्या जरूरत है? देखा नहीं वहाँ सब कुछ कितना शर्मनाक था। सरला, तू तो ऐसे कह रही है जैसे तूने कैमरे कमरे में लगाए हुए थे। मुझे तो सब कुछ नकली लग रहा था, एकदम झूठा। और मेरा तजुर्बा कहता है कि ऋषभ और शर्लिन के बीच में कुछ हुआ ही नहीं। जी, मैं मानती हूँ कि आपका तजुर्बा बहुत है, लेकिन
आपका तजुर्बा गलत भी हो सकता है ना। आपने ही कहा था ना कि ये जानकी का नशा उतर जाएगा, इसकी आंखें खुल जाएंगी, ये उठ जाएगी। देखो अभी तक बैठी हुई है, आंखें भी नहीं खोली है इसने। मैं जाग गई हूँ। देख, ये बोल रहा है मेरा तजुर्बा। जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि राखी जी ने जो भी कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। मैं उनके फैसले के साथ हूँ।